हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल नितिन एकेडमी and this is NK and I am going to teach you today present perfect tense. So guys, look at the board. Within a second आप present perfect tense सीख जाएंगे. So today's topic is present perfect tense. So guys, फर्स्ट हम इसकी पहचान, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं या गया है, गई है, गए हैं। अगर हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें, सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब की इसकी बात करें, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट है हैज स्टूडेंट्स, जो ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और नाम के साथ या नेम के साथ लगाते हैं। इनको स्टूडेंट्स सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर हम सेकंड हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो सेकंड हेल्पिंग वर्ब है हैव, और इसको हम आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ यूज करते हैं, और इनको हम प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है? नोट करिएगा। तो आगे अगर हम इसके मेन वर्ब की बात करें तो इसकी जो मेन वर्ब है स्टूडेंट्स, वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज कर रही हैं आपको इस बार? वर्ब की थर्ड फॉर्म, या इन शॉर्ट आप कह सकते हो V3। तो आपने पहचान को देख लिया है, हेल्पिंग वर्ब देख ली है, मेन वर्ब देख लिया। चलिए आइए सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। मैं इरेज कर रहा हूं। फर्स्ट हम एफर्मेटिव सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस में अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें स्टूडेंट्स, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, देन उसके बाद हैज हैव लगाना है, देन उसके बाद आपको V3 लगानी है। V3 मीन्स आप ध्यान रखें वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। सो एग्जाम्पल क्या है? राम पुस्तक पढ़ चुका है। राम पुस्तक पढ़ चुका है। ध्यान रखिएगा, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है, ये चुका है जो इसकी पहचान है, ये इसकी वर्ब है, एंड देन इसका ये सब्जेक्ट है। हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। हम राम लगा देंगे। राम नेम है, हैज और हैव में से एक यूज करनी है। आपको क्या याद लगाना है? हैज। देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो वर्ब है रीड, पढ़ना की, है ना? तो रीड की थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रीड, तो क्या रहेगा? रीड ही रहेगा। एंड देन उसके बाद बचा क्या? ऑब्जेक्ट, पुस्तक, द बुक। बात समझ में आ रही है?
इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो वो ऐसे ही ऑर्डर से सीखे हैं, है ना। तो सेम यही पैटर्न अपने आपको आगे भी अपनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, हैजर में से कोई एक लगेगा, मैंने राम के अकॉर्डिंग हैज लगाया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। उसने अपना खाना खा लिया है। स्टूडेंट्स, आपको पहचान बताई गई थी, चुका है और गया है ना। तो या है आ रहा है इसके लास्ट में, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब्जेक्ट, अब आप उसने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ ये क्लियर नहीं है ये उसने मेल के लिए आया है या फीमेल के लिए आया है ना। तो आप उसने को जब भी ये क्लियर ना हो ये किसके लिए आया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ही भी लगा सकते हैं और सी भी लगा सकते हैं, है ना। हम यहाँ पर ही यूज कर रहे हैं, ही। ध्यान रखिएगा यहाँ उसने क्लियर नहीं है ना, इसलिए आप ही भी लगा सकते हो और सी भी लगा सकते हो। ही, उसके बाद हैज में से, तो ही के बाद आपको समझाया गया था हैज आता है साथ में, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिया है तो इसकी पहचान है खाना, खा चुका है ना। तो खा की क्या होती है, ईट। थर्ड फॉर्म की बात करें तो ईटन होती है, ईट एट ईटन। उसके बाद बचा क्या, अपना खाना, ये पूरा ऑब्जेक्ट रहेगा। अपना, अपना ही के अनुसार चलेगा तो हिज, और खाना की स्टूडेंट्स होती है फूड। बात समझ में आ रही है। ये जो अपना खाना की, अपना की अंग्रेजी जो मैंने हिज लगाई है, वो किसने अपना खाया है, उसने। तो उसने के अनुसार अपना की, है ना, जो मीनिंग है वो मैंने यूज कर ली है ना। आप चाहो तो थोड़ा सा देख सकते हैं अपना अपने की अंग्रेजी कैसे लगाते हैं। देखो मैं आपको बता ही देता हूँ, है ना। जब भी आपका सब्जेक्ट आई आएगा, सब्जेक्ट जैसा होता है उसी के अकॉर्डिंग ये पजेसिव इसको बोलते हैं, है ना, पजेसिव यूज किया जाता है। जैसे आई अगर आपका सब्जेक्ट आएगा तो उसका पजेसिव क्या हो जाएगा, माई। अगर वी आएगा उसका पजेसिव हो जाएगा अवर। यू आएगा उसका पजेसिव योर हो जाएगा। ही आएगा उसका पजेसिव हिज हो जाएगा। सी आएगा उसका पजेसिव हर हो जाएगा। दे आएगा उसका पजेसिव देयर हो जाएगा। एंड इट के साथ आप इट्स लगाते हैं, है ना। पजेसिव का यहां मेरा अर्थ है अपना अपने की अंग्रेजी से, ठीक है ना। तो आपको यहां ध्यान रखना है। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। आप फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट निगेटिव की तरफ चलता हूं। निगेटिव सेंटेंस क्या है, एफर्मेटिव से जो बनता है इसका निगेटिव आप ध्यान रखें। जो निगेटिव सेंटेंस होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद आपको हैज हैव यूज करना है सेम एफर्मेटिव के जैसा, एंड देन उसके बाद यहां आपको नोट लगाना है, उसके बाद V3 और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स एफर्मेटिव में और नेगेटिव में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, केवल नोट का अंतर है ना। तो इसका एग्जांपल देखें आप। मोहन ने एक गाना नहीं गाया है। मोहन ने एक गाना नहीं गाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लगाएंगे सब्जेक्ट, मोहन है इसका सब्जेक्ट। उसके बाद हम हैज में से एक चीज लगाएंगे तो हैज। नेगेटिव है तो नॉट। V3 लगाएंगे, आप ध्यान रखें वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। गाया, गाया गाना, गाना को बोलते हैं स्टूडेंट सिंग। थर्ड फॉर्म चाहिए तो सिंग, सेंग और संग लगाते हैं, है ना।
तो आप क्या करेंगे, संग। और क्या गाया है, एक गाना अ सॉन्ग। मोहन ने एक गाना नहीं गाया है, मोहन हैज नॉट संग अ सॉन्ग, है ना स्टूडेंट्स। एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। अभिषेक ने खाना नहीं खाया है। अभिषेक ने खाना नहीं खाया है। बात मैं अभिषेक की करूंगा, इससे पहले भी मैंने एक अभिषेक नाम ऐड किया था। ये हमारा एक प्रिय स्टूडेंट है ना। और प्रिय जो होते हैं उनकी याद आती रहती है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट अभिषेक, एंड देन उसके बाद आपको हैज लगाना है। इसमें नेगेटिव है तो आप नोट लगाइएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, और क्या खाया है, फूड, है ना, खाना, फूड। अभिषेक ने खाना नहीं खाया है, अभिषेक हैज नॉट ईटन फूड। तो बहुत ही आसानी से आपने नेगेटिव को समझा है ना। और अब हम आगे का सेंटेंस डिस्कस करेंगे। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। और मैं अगर आपकी समझ में आ रहा हो तो मैं ये कहना चाहूँगा, इनको आप शेयर भी करें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये देखने को मिलेगा तो उनका थोड़ा सा भला हो जाएगा। चलिए हम फर्स्ट इंटरोगेटिव की तरफ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट इंटरोगेटिव की बात करें स्टूडेंट्स, इससे पहले आपको कराया है ना, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट इंटरोगेटिव क्या होता है। इसका ऑर्डर में बात करूं, जब फर्स्ट की बात होती है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, हैज और हैव। पहले हम क्या यूज कर लेंगे, हैज और हैव। उसके बाद हमें यूज करना है क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद V3 और लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे बिकॉज इट इज इंटेरोगेटिव, ये इंटेरोगेटिव है। फर्स्ट एग्जांपल है, क्या पिताजी अखबार पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले क्या आया है, क्या आने पर पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है, क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते। हैज और हैव, पिताजी सिंगुलर में आते हैं, सबसे पहले आपको हैज लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट की बात करें, पिताजी है तो फादर। V3 क्या है इसकी, पढ़ना, पढ़ना की आपको पता ही है, रीड ही रहेगी। ऑब्जेक्ट क्या है, अखबार, दी न्यूज पेपर। पिताजी खाना खा चुके, पिताजी अखबार पढ़ चुके हैं, सॉरी। हैज फादर रीड द न्यूज़पेपर, क्या पिताजी अखबार पढ़ चुके हैं, है ना। हैज फादर रीड द न्यूज़पेपर। और एक आध एग्जाम्पल इसका ले लेंगे हम। क्या क्या उन्होंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, क्या उन्होंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। तो स्टूडेंट्स चेक करें, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट जो आया है वो उन्होंने आया है, और उन्होंने की अंग्रेजी होती है दे। तो अकॉर्डिंग टू डे हम यहाँ पर प्लूरल हैव लगाएंगे पर, है ना। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैव। उसके बाद आपको सब्जेक्ट चाहिए तो उन्होंने ही सब्जेक्ट है, दे। वर्ब की थर्ड फॉर्म समाप्त करना, है ना, लिया है तो इसकी पहचान हो जाएगी। समाप्त करना, यू नो, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। अब आप ध्यान रखें, पजेसिव और नाउन दोनों साथ साथ चलते हैं। अपना कार्य, दे के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था देयर लगता है, तो देयर कार्य की क्या होती है, वर्क। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। क्या उन्होंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, हैव दे कंप्लीटेड देयर वर्क। समझ में आ रहा है। चलिए हम अब इसका फर्स्ट इंटेरोगेटिव
नेगेटिव को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव, अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो बहुत ही आसान है इसका ऑर्डर। सबसे पहले आपको हैज और हैव रखना है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको सब्जेक्ट रखना है एट, उसके बाद आपको नॉट लगाना है सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद थर्ड फॉर्म एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फर्स्ट इंटेरोगेटिव और फर्स्ट इंटेरोगेटिव में केवल इतना सा अंतर होता है, यहां सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ जाती है ना। तो आपको यहां डरना नहीं है कि ये कौन सा आगे अगला भाग आ गया है। आपको फर्स्ट इंटेरोगेटिव आसानी से समझ में आ गया है, तो ये और उससे बस सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ाना है, समझ में आ जाना चाहिए। तो क्या एग्जाम्पल लेकर चलते हैं इसका। एग्जाम्पल है इसका, क्या तुमने मेरी स्लेट नहीं चुराई है। क्या तुमने मेरी स्लेट नहीं चुराई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब्जेक्ट देखें, तुमने यू आ रहा है ना, तो यू आने पर आप क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। उसके बाद आपको सब्जेक्ट तुमने यू, नॉट, और थर्ड फॉर्म क्या है, चुराई है, चुराना की, स्टील, स्टॉल और स्टॉलन। तो स्टूडेंट्स क्या लगाएंगे, स्टॉलन लगाएंगे आप। उसके बाद मेरी स्लेट है ना, माई स्लेट। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या तुमने मेरी स्लेट नहीं चुराई है, हैव यू नॉट स्टोलन माई स्लेट। आप इसका एक एग्जांपल और देख लो, क्या लड़कों ने दूध नहीं पिया है। तो सबसे पहले लड़के हैं इसलिए हैव आएगा, उसके बाद द बॉयज लड़के सब्जेक्ट है वो आएगा, हैज हैव में से हैव लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया। बता दें आप क्या लगना चाहिए, नॉट। उसके बाद V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म पीना है ना, दूध पीना, पीना में यहाँ पर लगाएंगे आप ड्रिंक, थर्ड फॉर्म ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, तो क्या हो जाएगी, ड्रंक हो जाएगी। उसके बाद क्या, दूध, ऑब्जेक्ट है मिल्क, है ना। क्या लड़कों ने दूध नहीं पिया है, हैव द बॉयज नॉट ड्रंक मिल्क, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आप इससे पहले के भी अगर जो बच्चे वीडियो नहीं देख पाए हैं, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वीडियो को देखिए, है ना। बारी बारी से उसे बड़ा आराम से आसानी से सिखाया गया है, आपकी समझ में आएगा। मैं आगे डिस्कस करता हूं। इसका लास्ट सेंटेंस रह गया है, सेकंड इंटेरोगेटिव। सेकंड इंटेरोगेटिव बच्चों, सेकंड इंटेरोगेटिव में इसको आप डबल इंटेरोगेटिव कह सकते हैं, या क्वेश्चन वर्ड पहले आने यो बीच में आने वाले सेंटेंस आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड लगता है। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं मुझे कमेंट में बताएं आप, क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हैज हैव, और हैज हैव के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद V3 लगानी है, देन उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है, क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल है, वह अपने गांव कब गया है।
वह अपने गांव कब गया है। सेंटेंस को सबसे पहले आप देखिए, इसमें QW क्वेश्चन वर्ड क्या आया है, कब। मैं इसका क्या लगाऊंगा, व्हेन। हैज है वह के अकॉर्डिंग, बॉयज है ना, तो हैज आएगा। और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा ही, और सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म गया है, गॉन। गो, वेंट, गॉन। उसके बाद अपने गांव ही के अकॉर्डिंग हिज, और गांव का क्या होता है, विलेज, क्वेश्चन मार्क, है ना। वह अपने गांव कब गया है, व्हेन हैज ही गॉन हिज विलेज। सेकंड सेंटेंस देखें आप, सीता ने यह प्रश्न हल कैसे किया है। सीता ने यह प्रश्न हल कैसे किया है, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे हाउ, और अकॉर्डिंग टू सीता आप क्या यूज करेंगे, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट सीता, हल करना, इसकी जो वर्ब है हल, उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी सॉल्व्ड, और यह प्रश्न लास्ट में रहा ऑब्जेक्ट, दिस क्वेश्चन, और क्वेश्चन मार्क। सीता ने यह प्रश्न हल कैसे किया है, हाउ हैज सीता सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, है ना स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा। अब इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो देखें, सेकंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव, लास्ट पार्ट है। इसका ऑर्डर है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैज हैव, देन सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, V3 और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आप देख रहे होंगे, और सेकंड इंटरोगेटिव और सेकंड इंटरोगेटिव नेगेटिव में केवल नॉट का अंतर है स्टूडेंट्स, है ना। इसका एग्जांपल क्या है, तुमने या तुम आज विद्यालय क्यों नहीं गए हो। तुम आज विद्यालय क्यों नहीं गए हो, सबसे पहले इसका QW है वाई। तुम में से अगर तुम के अकॉर्डिंग इन दोनों में से यूज करें तो हैव, सब्जेक्ट है तुम, और निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। उसके बाद V3 गए हो, गॉन, ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय, गॉन टू स्कूल, और लास्ट में जो भी समय रह जाता है वो लास्ट में लगाते हैं अदर वर्ड बनाकर, टुडे। तो स्टूडेंट्स सेंटेंस को देखें आप, तुम आज विद्यालय क्यों नहीं गए हो, व्हाई हैव यू नॉट गॉन टू स्कूल टुडे। तो ये था सेकंड इंटरोगेटिव और उसका नेगेटिव। तो आप इससे पहले जितने भी सेंटेंसों को सीखे हैं, जैसे कि एफर्मेटिव था, नेगेटिव था, फर्स्ट इंटरोगेटिव था और फर्स्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव था, सेकंड इंटरोगेटिव और सेकंड इंटरोगेटिव नेगेटिव, आपने देखा अगर हम इन ऑर्डरों के थ्रू सेंटेंस को बनाए ना तो हमें आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो आपको यही काम करना है, सबसे पहले इन ऑर्डरों को समझकर पढ़ना है, और जब आप समझकर पढ़ेंगे तो ये आपको लर्न हो जाएंगे और आपको सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज का यह सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपके समझ में ये वीडियो आया होगा और आप धीरे धीरे सेंटेंस समझ रहे होंगे, है ना। आगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लेकर आएंगे। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।